आज जब हम अरब की बात करते हैं तो हमारे जहन में इस्लाम, काबा, मक्का और एक महान सभ्यता की तस्वीर उभरती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इस्लाम से पहले अरब कैसा था? क्या ये सिर्फ रेत का समंदर था या फिर कबीलाई संघर्ष, खून के बदले खून, व्यापार, मूर्ति पूजा और बिखरी हुई सत्ता की एक ऐसी दुनिया जहाँ से इतिहास का सबसे बड़ा धार्मिक और राजनीतिक इंकलाब जन्म लेने वाला था। आज जो काबा तौहीद की पहचान है, क्या कभी वही जगह 360 मूर्तियों का घर थी? क्या अरब हमेशा से एकजुट थे या फिर वो एक ऐसी टूटी हुई दुनिया थी जो किसी बड़े परिवर्तन का इंतज़ार कर रही थी? आज हम चलेंगे इस्लाम से पहले के अरब की उस दुनिया में जिसे इतिहास ने जहालियत कहा। इस्लाम से पहले अरब का ज़्यादातर हिस्सा किसी बड़े साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। यहाँ राज करते थे कबीले, बद्दू यानी रेगिस्तान में घूमने वाले खाना बदोश कबीले, जो अपने ऊँटों, बकरियों और परिवारों के साथ पानी और चरागाह की तलाश में लगातार सफ़र करते रहते थे। यहाँ कोई संविधान नहीं था, कोई पुलिस नहीं थी, कोई अदालत भी नहीं थी। बस एक पहचान थी, तुम्हारा कबीला। कबीला ही सुरक्षा था, कबीला ही कानून था और कबीला ही सम्मान भी था। अगर किसी ने तुम्हारे कबीले के सदस्य को मारा तो बदला लेना फ़र्ज था, खून का बदला खून। और यही वजह थी कि छोटी सी लड़ाई पीढ़ियों तक चलने वाली जंग भी बन सकती थी। रेगिस्तान की कठोरता ने अरब समाज को बेहद सख्त बना दिया था और यहाँ जिंदा रहना ही सबसे बड़ी जीत थी। इस दौर में महिलाओं की स्थिति बेहद कमज़ोर थी। अधिकांश कबीलों में औरतों को संपत्ति में अधिकार नहीं था। शादी अक्सर परिवारों के बीच एक सौदा होती थी। कुछ इलाकों में लड़कियों को बोझ माना जाता था। इतिहास और धार्मिक स्रोत बताते हैं कि कुछ कबीले बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे। ये वो समाज था जहाँ ताकत ही न्याय बन चुकी थी। हालांकि पूरा अरब एक जैसा नहीं था, लेकिन कई क्षेत्रों में असामाजिक असमानता बहुत गहरी थी। फिर इस बिखरी हुई दुनिया में उभरा एक शहर जिसका नाम था मक्का, हिजाज के क्षेत्र में स्थित एक सूखी घाटी, लेकिन रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण। कुरैश कबीले ने मक्का को व्यापार का केंद्र बना दिया था। रोम, फारस, यमन और शाम के बीच कारवां गुजरते थे और मक्का धीरे धीरे व्यापारिक शक्ति बनता चला गया। लेकिन असली ताकत सिर्फ व्यापार नहीं थी बल्कि काबा था। काबा, जिसे आज मुसलमान सबसे पवित्र मानते हैं, ये उस दौर में भी पवित्र था। लेकिन यहाँ अरब कबीलों की सैकड़ों देवताओं की मूर्तियाँ रखी हुई थीं। हुबल, अल्लात, अल-उज़्ज़ा, हर कबीले का अपना एक अलग देवता। हर साल यहाँ पर तीर्थ यात्रा होती थी, युद्ध रुकते थे, व्यापार होता था, समझौते होते थे। मक्का पहली बार अरबों को साझा पहचान देने लगा था। इस्लाम से पहले अरब सिर्फ मूर्ति पूजा तक ही सीमित नहीं था। यहाँ कई धार्मिक प्रभाव मौजूद थे। यहूदी समुदाय, खासकर यसरिब यानी मदीना में, ईसाई प्रभाव नजरान और दक्षिणी अरब में फ़ारसी प्रभाव के कारण ज़रथुश्त धर्म भी कुछ हिस्सों तक पहुँचा था। और फिर थे हनीफ यानी वे लोग जो इब्राहिमी परंपरा के एक ईश्वर को मानते थे, लेकिन वो यहूदी या ईसाई नहीं थे। यानी अरब की धरती पर आध्यात्मिक बेचैनी पहले से मौजूद थी। लोग तलाश में थे, सिर्फ देवताओं की नहीं, सच्चाई की। अरब सिर्फ खाना बदोशों की धरती नहीं था। दक्षिणी अरब, विशेषकर यमन, सभ्य राज्यों का घर था, जैसे कि सबा, हिमयार, गस्सानी और लखमी। ये राज्य व्यापार, राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी सक्रिय थे। लेकिन समस्या ये थी, कोई भी पूरे अरब को एक झंडे के नीचे नहीं ला सका। उत्तर और दक्षिण अलग, कबीले अलग, कबीलों के धर्म भी अलग। अरब में क्षमता तो थी, लेकिन एकता बिल्कुल भी नहीं। 7वीं सदी के शुरू होने तक अरब एक साझा भाषा तो रखता था, लेकिन साझा राष्ट्र नहीं था। यहाँ गर्व था और बिखराव भी थे, व्यापार था पर संघर्ष भी था, आस्था भी थी पर भ्रम भी था। और फिर मक्का की इसी धरती से एक संदेश उठा जो सिर्फ अरब नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बदल देगा, इस्लाम। और उसके साथ जहालियत का दौर धीरे धीरे इतिहास बन गया। इस्लाम से पहले का अरब सिर्फ अंधकार नहीं था, वो संघर्ष भी था, संस्कृति भी थी, व्यापार भी और खोज भी।
लेकिन सबसे बड़ी कमी थी एकता। और फिर इस्लाम आया और उसने सिर्फ धर्म ही नहीं दिया, उसने बिखरे हुए कबीलों को एक उम्मत बना दिया। और यही कारण है कि रेगिस्तान से उठी ये आवाज़ सिर्फ अरबों की नहीं रही, बल्कि पूरी मानव सभ्यता की दिशा बदल कर रख दी।